प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा समेत 10 राज्यों के उपायुक्तों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। नवाचार प्रयोगों के लिए गुरुग्राम के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग की सराहना की। केंद्र सरकार द्वारा डीएपी खाद्य पर सब्सिडी 140% बढ़ाई गई। अब 500 की जगह 1200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। कोरोना महामारी से निपटने में एमबीबीएस कर चुके परीक्षार्थी प्रैक्टिशनर के तौर पर अस्पतालों में दे रहे हैं अपनी सेवाएं। प्रशासन को मिल रही है काफी मदद। और प्रदेश के गांवों में कोरोना को रोकने के लिए ग्रामवासियों द्वारा लगाया जा रहा है ठीकरी पहरा। बाहर से आने जाने वालों से की जा रही है पूछताछ। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के उपायुक्तों और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति के बारे में जिले के अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए जिला उपायुक्त प्रमुख योद्धा हैं। लड़ने के लिए एक प्रकार से जिलों के आप सबसे प्रमुख योद्धा है। 100 वर्षों में आई इस सबसे बड़ी आपदा में हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन जन तक पहुंचकर अधिक पैमाने पर लोगों की संवेदनशीलता से मदद करनी होगी। काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में किए जा रहे प्रबंधों, विशेषकर गुरुग्राम में की जा रही मॉनिटरिंग की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग की नवाचार प्रयोगों के लिए उनकी भी सराहना की। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री को जिले में कोरोना की स्थिति से अवगत करवाते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टेस्ट की सुविधा बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण सामान्य स्वास्थ्य जांच स्कीम आरंभ की है, जो देश में अपनी तरह की पहली अनूठी योजना है। केंद्र सरकार ने उर्वरक की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों तक पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए डीएपी सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया है। उर्वरक सब्सिडी प्रति बोरी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई हैं। इस कारण एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत 2400 रुपये, जिसे खाद्य कंपनियों द्वारा 500 रुपये की सब्सिडी घटाकर 1900 रुपये में बेचा जाता है। कल हुए फैसले से किसानों को 1200 रुपये में ही डीएपी का बैग मिलता रहेगा। बैग 1700 रुपये का होता था, जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये सब्सिडी देती थी, इसलिए वो किसान को 1200 रुपये में मिलता था। अभी जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी हैं तो इसके परिणाम स्वरूप डीएपी के बैग की कीमत 2400 रुपया हो गई। 2400 रुपया किसान को देना मुश्किल जाता। अगर 500 रुपये सब्सिडी ही रहती तो ज़्यादा से ज़्यादा 1900 रुपये का किसान को कट्टा मिलता। लेकिन यह भी किसान के लिए मुश्किल भरी बात थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने
कल डीएपी के एक बैग पर 1200 रुपये सब्सिडी देने का निर्णय किया। इस कारण से अब 1200 रुपये में ही किसान को एक कट्टा फर्टिलाइज़र मिलेगा, जिससे किसान पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार पर 15,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त बोझ इस सीजन का पड़ने वाला है, लेकिन किसानों के हित में प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक फैसला है। मैं किसानों की ओर से उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने एमबीबीएस कर चुके परीक्षार्थियों को प्रैक्टिशनर के तौर पर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कोविड महामारी से निपटने के लिए ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा कोविड के खिलाफ लड़ाई में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों की सरकार द्वारा वर्क फ्रॉम होम के जरिए ड्यूटी लगाई गई है। प्रैक्टिशनर के नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि जिले में 10 प्रैक्टिशनरों को तैनात किया गया है, जिनकी क्रमवार ड्यूटी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इनकी मदद से जिले में कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने में काफी सहायता मिल रही है। पीजीआई रोहतक से जो एमबीबीएस पास आउट स्टूडेंट्स थे, यानी कि इंटर्नशिप के दौरान, तो उन इंटर्न्स को जो है उन्होंने हमारे यहाँ जिला जींद में 10 इंटर्न्स को कोविड-19 महामारी में सहयोग करने के लिए और अपनी ड्यूटी और प्रैक्टिस पूरी करने के लिए यहाँ लगाया है टिल फर्दर ऑर्डर। तो वो हमारे पास से ज्वाइन कर गए हैं लगभग 3-4 दिन पहले, और उनके लिए रेजिडेंशियल अरेंजमेंट हमने सरकार की तरफ से कर दिया और उनका खाना पीना भी सरकार की तरफ से बिल्कुल यहाँ फ्री है। वो अपना पूरी तरह से सहयोग करेंगे। प्रैक्टिशनरों ने बताया कि उन्हें भी इस महामारी में अपना योगदान देने का अवसर मिला है, जिसे वे पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना और अन्य जरूरी सावधानियां रखकर ही हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं। हमारी अभी जैसे 10 मई से शुरू हुई थी इंटर्नशिप, तो हमारी सिर्फ 4 दिन ही वहाँ पे लगी हमारे रोहतक में। तो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें अलग अलग ज़िलों में कि 10 बच्चे या फिर 15 बच्चे इंटर्न्स पे ऐसे रिपोर्ट कर दिया कि आप कोविड में जाके सर्व करो आइसोलेशन वार्ड में। अभी हमें यहाँ पर भी मतलब कि जितने भी यहाँ पे पेशेंट एडमिट है उनकी ऑक्सीजन चेक करते हैं कि हाँ वो ठीक है नहीं है, उनको सांत्वना देते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, कि उल्टा लेटने से और ऊपर उठने से सर के बल ऊपर रहोगे तो सही हो जाओगे। तो उनको मनोवैज्ञानिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो इसीलिए लगाई हुई है ताकि हम उनकी मदद कर सकें, क्योंकि इनके पास स्टाफ की कमी है, तो ताकि हम बच्चे भी कुछ सीख सकें और हम भी पेशेंट को देख सकें एक बार अच्छे से। हम उनको बताते हैं कि उनको कैसे मतलब खाना चाहिए जब वो घर जा रहे हैं डिस्चार्ज होने के बाद, उनको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, उनको कैसे लेटना चाहिए, उनको ऑक्सीजन मतलब ताकि वो कैसे प्रिवेंट कर सकें मतलब दूर रहें एक दूसरे से, ये सब चीज़ें बताते हैं। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है। कैथल जिलावासी पोर्टल और ऐप पर पंजीकरण करवाकर बड़े उत्साह के साथ टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश ने लोगों से अधिक टीकाकरण करवाने की अपील की ताकि इस महामारी को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि जिले की कई समाजसेवी संस्थाएं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोरोना महामारी से लड़ने में मदद कर रही हैं। बढ़ रही है, उससे हमारे ज़िला में भी वैक्सीनेशन कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 18 से 44 जो ग्रुप है, इसके बहुत सारे लोग उत्सुक हैं कि हमें उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम को हम वैक्सीनेट कर सकें। देखिए, जो एनजीओज हैं वो हमारे साथ मिलकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो भी हमसे डिमांड करें कि उनके वहाँ पर कोई कैंप ऑर्गेनाइज करें ताकि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके। तो सभी का सहयोग प्रशासन को अच्छा मिल रहा है, तो उम्मीद है कि हम इस महामारी को रोकने में कामयाब हो सकें। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कोरोना से बचने के लिए सभी लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की। मैंने आज वैक्सीन करवाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी को करानी चाहिए। ये तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है इसका, और देश में सभी ही कराएं इसको। कम से कम इस बीमारी से बचने के लिए सबको ही कराना पड़ेगा। वैक्सीनेशन करवाना बड़ा सेफ है और हम सभी को करवाना चाहिए। ये इससे हमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं और ना ही हमें इसमें डरने की कोई ज़रूरत है कि भाई हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा, फीवर हो जाए। वो नॉर्मल से चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी आसानी से लग रहे हैं। और ये इंजेक्शन सभी को लगवाना चाहिए, जबकि सरकार हमारी इतनी हेल्प कर रही है
तो इसका फ़ायदा हमें सबको उठाना चाहिए और इस कोरोना जैसी महामारी से हमें बचना चाहिए। गुजारिश है कि सब लोग ये स्टेप लें, आगे आएँ और वैक्सीनेशन लगवाएं। वैक्सीनेशन लगवाना, दोनों डोज लगवाना ही बहुत सेफ़ है और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में मेरे को कोई सिम्टम नहीं आए हैं। रजिस्ट्रेशन करवाया था ऑनलाइन और मैं बड़े दिनों से ट्राई कर रहा था पर मिल नहीं रहा था स्लॉट। आज इतने दिनों बाद स्लॉट मिला तो मुझे खुशी है और मैं सबको यही प्रमोट करना चाहूँगा कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा और हमें कोरोना से जल्दी छुटकारा मिलेगा। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सिरसा जिले के गांव खाजाखेड़ा में कोविड की रोकथाम के लिए ठीकरी पहरा लगाया जा रहा है। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें लोगों को कोरोना के नियमों की पालना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सुरक्षित भारत, सुरक्षित हरियाणा का जो हमारा ये फर्स्ट फेज़ है, तो इसमें सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको लागू करवाने के लिए, उनको इंश्योर कराने के लिए गाँवों में ठीकरी पहरे, ग्रामीण क्षेत्रों में ठीकरी पहरे की व्यवस्था की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायरेक्शंस को फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। गांव की पूर्व सरपंच ने बताया कि उपायुक्त के आदेशानुसार हमने गांव में ठीकरी पहरा लगाया है और बाहर से आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लोगों से घरों पर रहने की अपील की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कोविड का टाइम है तो कोविड तो चल ही रहा है, उसकी वजह से हमने ठीकरी पहरा लगाया हुआ है ताकि भी कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे गांव में ना आ सके और अगर कोई बाहर का आता है तो हम उससे अच्छी तरह पूछताछ करते हैं, तो इसी वजह से हमने लगाया हुआ है जी। वहीं ग्रामवासियों ने भी बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गांव में रात 7 बजे से सुबह तक ठीकरी पहरा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सभी ग्रामवासियों के लिए आवश्यक वस्तु या सामान खरीदने के लिए समय निर्धारित किया गया है। डीसी साहब के आदेश थे कि हर गांव में टिकरी पहरा लगाया जाए, वो हमने उनकी पालना करते हुए ये पहरा लगाया जी। कोई आने जाने वाला है जो जैसे गांव का, उनको तो समझा के घर के लिए समझा रहे हैं जी। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उनको यही बता रहे हैं कि किधर से आए हो, अगर आ रहे हो मास्क लगाओ और कम से कम बाहर निकलो और अपने अपने घर रहो जी। इसी मकसद के लिए हमने रात्रि हमारे यहाँ 2 चौकीदार है, सफाई कर्मचारी है, उन्होंने वो ठीकरी पहरा लगाते हैं। जैसे पहले स्कूल के अंदर बच्चे खेलते थे, अब वो ऐसा काम नहीं है जी। इसलिए वहाँ या रिश्तेदार कोई आने नहीं देते, सबको सूचना दे रखी है और यहाँ पे जो भी कोई बाहर जाता है तो पूरी हिदायत के साथ जाता है। प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद का कार्य पूरा हो चुका है। इस बार सरकार द्वारा गेहूं का भुगतान 48 से 72 घंटों में सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया है। मार्केट कमेटी सचिव जोगिंदर सिंह ने बताया कि नरवाना उपमंडल में लगभग 19,89,861 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई, जिसका उठान कार्य भी संपन्न हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस बार गेहूं खरीद के दौरान सभी मंडियों में किसानों के लिए उचित प्रबंध किए गए थे। सब डिवीजन के अंतर्गत 9 प्रति सेंटर हैं और 3 सब यार्ड है। सभी में टोटल 19,89,861 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है और गेहूं की खरीद दौरान हमारे द्वारा सभी मंडियों में किसानों के लिए उचित सुविधाओं का प्रबंध है। सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का जो इंतजाम किया हुआ है और मंडी में किसी भी किसान को गेट पास से संबंधित या कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। किसानों ने बताया कि इस बार उन्हें मंडियों में गेहूं बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई और उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकी। उन्होंने कहा कि डीबीटी के जरिए 72 घंटों में फसलों का भुगतान मिलने में काफ़ी मदद मिली है। पहले उन्हें आढ़तियों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने किसानों की इस समस्या को खत्म कर दिया है। जाते ही मंडी में गेहूँ बिक गई और 5.5 किलो के 72 घंटे के अंदर अंदर ही मेरे पैसे मेरे खाता में आ गए। 1,95,000 रुपये मेरे खाते में आए और जैसे ही मैं मंडी में गया जाते ही मेरे मन इस बार दिक्कत ही नहीं आई। मंडी में गेहूँ लेके गए, जानदे बिक गई, ऑनलाइन करवा रखा था, गेट पास मिल गया। गेट पास मिलने के बाद जानदे साथ वो कांडा पे ऐसे तलवा दी। पूरा समर्थन मूल्य मिले है। जो सरकार का तय रेट था वो उसमें कोई कटौती नहीं हुई किसी प्रकार की, सीधा खाता में पैसे आ गए। कोई दिक्कत नहीं आई फसल बेचने में, बहुत बढ़िया स्कीम है। हमारे पैसे ऑनलाइन हमने फसल करा रखी, 72 घंटे में हमारी
पैसे आ गए, कोई दिक्कत नहीं आई। आरती 2-2 महीने चक्कर कटाए कर दे, बाद कोई परेशानी नहीं हुई जी। जान दे घूम बिक गई, खाते में पैसे आ गए और कोई परेशानी नहीं हुई। पहले तो परेशानी हुई है, पहले तो 4-4, 5-5 चक्कर मराए कर दे, फिर आइए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा समेत 10 राज्यों के उपायुक्तों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। नवाचार प्रयोगों के लिए गुरुग्राम के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग की सराहना की। केंद्र सरकार द्वारा डीएपी खाद्य पर सब्सिडी 140% बढ़ाई गई। अब 500 की जगह 1200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। कोरोना महामारी से निपटने में एमबीबीएस कर चुके परीक्षार्थी प्रैक्टिशनर के तौर पर अस्पतालों में दे रहे हैं अपनी सेवाएं। प्रशासन को मिल रही है काफी मदद। और प्रदेश के गांवों में कोरोना को रोकने के लिए ग्रामवासियों द्वारा लगाया जा रहा है ठीकरी पहरा। बाहर से आने जाने वालों से की जा रही है पूछताछ। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।